हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, या लुप्त या गुप्त संख्या को आपको पता करना होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे इस ब्लॉक में सारे डिजिट्स दिए हुए हैं, सारे नंबर दिए हुए हैं, इस वाले में भी सभी दिए हुए हैं, बट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये किसी भी शेप में आ सकता है, जैसे कि आप इस तरह में भी आप पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक नंबर दे देंगे, यहाँ पे एक नंबर दे देंगे, यहाँ के नंबर को आपको बताना होता है। सर्किल में भी देते हैं कि सर्किल में आपको यहाँ पे नंबर दे देंगे, 3 में नंबर दे देंगे, एक आपको बताना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, और ट्रिक भी मैं आपको इसमें बताऊँगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा एग्जामिनेशन टाइम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे पहले मैंने चैनल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग का टॉपिक डाइस से क्वेश्चन कराया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक बताए हैं और पूरा अच्छे से डाइस को समझाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर भी करिएगा। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 8, 3, 21, यहाँ दिया है 6, 5, 25, यहाँ पे दिया हुआ है 12, 2 एंड यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को दो तरह से किया जाता है, या तो लेफ्ट से राइट हम लोग देखते हैं, या तो अप से डाउन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए आपको टाइम लगेगा, मगर जब आप एक तरह से सीख जाएंगे अच्छे से तो क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, 8 है, 3 है, 21 है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 8 3 क्या होता है, 8 3 क्या होता है, 24। एक सेकेंड, हाँ, 8 3 क्या होता है, 8 3 होता है 24। ठीक है, अब 24 में से आपको 3 माइनस कर देना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक में देखेंगे क्या दिया हुआ है। 6 दिया है, 5 दिया हुआ है, 25 दिया है। तो 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं तो यहाँ पे आता है 30, और 30 में ही से आपको 5 को कर देना है माइनस। तो 30 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25, जो कि साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या पैटर्न समझा कि इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 8 को 3 से गुणा करके 3 को ही माइनस कर देना है, 6 को 5 से गुणा करके 5 को माइनस कर देना है। तो इसी तरह हम लोग 12 में 2 से गुणा करके 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, 12 में अगर हमने 2 से गुणा किया तो आया 24, और फिर 2 को ही माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, बट इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा 22, यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे आएगा 22, और आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे सर्किल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एक सर्किल दे दिया जाएगा आपको। देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया हुआ है 64 यानी 64, यहाँ पे दिया हुआ है 216, और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। आपको यही बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे सॉल्व इस क्वेश्चन को हम लोग। देखिए, ये क्वेश्चन आसान है, इसमें बहुत ही कम समय लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, तो हमें देखना है, यहाँ होता है 2 का क्यूब। ठीक है, हम लोग स्क्वायर से भी चेक कर सकते हैं, मगर स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो यानी कि 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाकर क्यूब यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ 64, तो 64 में कैसे होगा। देखिए, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 का क्यूब यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा तो यहाँ पे 2 का क्यूब था। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 4 का क्यूब था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसका क्यूब होगा। ठीक है, 216 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखिए 6 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 6 का क्यूब करते हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी कि 6 6 36, 36, और 36 को 6 से करेंगे तो आएगा यहाँ पे 216। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे 2 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे 4 का क्यूब है, यहाँ पे 6 का क्यूब है। तो आपने देखा यहाँ पे क्यूब का पैटर्न तो चल रहा है, बट नंबर कैसे जाएंगे, एक बार 2 है, एक बार 4 है, एक बार 6, यानी कि 2 के बाद 4 का, 4 के बाद 6 का, तो ऑब्वियस सी बात है 6 के बाद किसका होगा, 8 का क्यूब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या होगा, 8 का क्यूब। हम लोग चेक करके देख लेते हैं। 8 का क्यूब है तो 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 8 टाइम 64, 8 8 ज़ा 64,
और 64 को जब 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आ जाएगा 512 यानी कि 512, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे आपको दो पैटर्न चेक करना था, एक तो यहाँ पर क्यूब देखना था, दूसरा आपको किस नंबर का क्यूब करना है ये भी आपको देखना था। तो एक बार 2 का क्यूब हुआ, ठीक है, एक बार 4 का क्यूब हुआ, एक बार 6 का, तो 6 के बाद आएगा 8, एक बार 8 का क्यूब होगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एग्जाम में। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को दो टाइप से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों ही मेथड बताऊंगी। तो पहला क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे है, अगर आप लोग सही से देखिए यहाँ पे है 3 का क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 3 का क्यूब और ये 1 का क्यूब, ठीक है। तो यानी कि अभी इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको बाद में चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे है 3 का क्यूब, यहाँ पे है 1 का क्यूब, यानी कि 1 और 3 का क्यूब है, यानी कि 3 + 1, ठीक है। यहाँ 3 का क्यूब था, यहाँ 1 का क्यूब था, तो 3 + 1 हुआ 4, यानी कि 4, ठीक है, 4 हुआ। तो 4 को जब हम लोग 2 से भाग देंगे, ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों। 2 का हमने भाग दिया, आंसर यहाँ पे 4 को 2 से भाग दिया तो 2 आया, यानी कि 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 आया, तो 2 का क्यूब किया हमने, क्या आया, फिर 8 आया, यानी कि यहाँ पे 8 कैसे आया, 2 का क्यूब करने पर, यानी कि यहाँ पे 1 का क्यूब है, यहाँ पे 3 का क्यूब है, यहाँ पे 2 का क्यूब है। क्या किया हमने, जिसका जिसका क्यूब था, यहाँ 3 का क्यूब था, यहाँ 1 का क्यूब था, 3 + 1 को प्लस करके हमने 2 से भाग दिया, तो यहाँ पे आया 2, फिर 2 का क्यूब किया तो आ गया 8। तो क्या हमको यहाँ पे भी चेक करना है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 6 का ये है क्यूब, और ये किसका है, 4 का ये है क्यूब, 6 और 4, यानी कि 6 + 4 प्लस करेंगे, बाद में 2 से भाग देंगे, 6 + 4 आएगा 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5, और यानी कि 5 का क्यूब, यानी कि यहाँ पे 125, जो कि हमारा साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी चेक करेंगे, ये हमारा किसका क्यूब है, ये हमारा क्यूब होता है 7 to 9, ये होता है 9 का क्यूब, ठीक है। और ये 343 किसका क्यूब होता है, ये होता है हमारा 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब होता है ये। तो हमें क्या करना है, 7 और 9 को प्लस करना है, 7 और 9 को प्लस करके 2 से भाग करना है, तो 9 और 7 होता है आपका 16, 16/2 यानी कि 8, यानी कि यहाँ पे 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या होता है, मैंने बताया था आपको, 8 × 8 × 8, यानी कि 8 × 8 64, 64 × 8 512, जो कि ऑप्शन 3 में साफ साफ दिख रहा है। तो एक मेथड तो ये था कि यहाँ पे जिसका क्यूब हो रहा है, यहाँ पे जिसका क्यूब हो रहा है, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करके उनको क्यूब करना था। अब एक मेथड आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे किसका क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है 3 का, यहाँ पे किसका क्यूब है 1 का, तो 1 यहाँ पे होगा 2 का, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे था 6 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे था 4 का क्यूब, तो 4 5, यहाँ पे होगा 5 का, यानी कि 4 5 6। अब इसी तरह हमें यहाँ पे देखना था, यहाँ पे था 9 का क्यूब, ठीक है, यहाँ पे था 7 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है 8 का आएगा, यानी कि 7 8 9, ये हो गया क्यूब। तो इस तरह हमने देखा दो मेथड, एक मेथड बताया मैंने प्लस करके डिवाइड करके बाद क्यूब करना है, और एक सीधे नंबर को चेक कर लेना कि कौन सा नंबर का क्यूब हो रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। मैं समझा रही हूँ इसलिए आपको यहाँ पर टाइम लग रहा है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो आज की वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यहाँ है 6, यहाँ है 5, यहाँ है 126, यहाँ है क्वेश्चन मार्क का 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फिर बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है 5 6 126 एंड क्वेश्चन मार्क, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ध्यान से देखना होगा। यहाँ 5 है, ठीक है, 5 के इस साइड का आप लोग चेक करेंगे, ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ 5 के इस साइड का चेक करेंगे, तो ये 5 है, ठीक है, 5 का क्यूब किया आपने, तो क्या आया 125, और प्लस 1 कर देना है, तो यहाँ पे आ गया 126, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे दे रखा है, तो इसी तरह हम लोग 6 का क्यूब करेंगे, यानी कि 216 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 217, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। देखिए क्या किया मैंने, ठीक है, एक बार मैंने 5 का क्यूब करके उसमें 1 प्लस कर दिया है,
ठीक है, तो 126 आ गया। दूसरे वाले में मैंने 6 का क्यूब करके उसमें 1 प्लस कर दिया है, जो कि 217 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन सी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया रीजनिंग के टॉपिक से, फाइंड द मिक्सिंग नंबर। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा से ही एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से आप क्वेश्चन कर लेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।